पाठ 3 अध्ययन। यदि हम चाहते हैं कि कोई ऐसा चस्का लगे जो प्रत्येक दशा में हमारा सहारा हो और जीवन में हमें आनंद और प्रसन्नता प्रदान करे, तो हमें चाहिए कि हम पढ़ने का चस्का लगाएं। यह ठीक है कि बहुत से ऐसे कर्मठ पुरुष हुए हैं जो बड़े काम कर गए, पर वे लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। बहुत लोग हो गए हैं जिनके पठन पाठन और मानसिक शिक्षा के अभाव की पूर्ति उनकी अनुभव की अधिकता और अभ्यास के द्वारा हो गई थी। पर आचरण आदि के संबंध में जो नियम ठहराए जाते हैं, वे ऐसे इक्के दुक्के लोगों के लिए नहीं है जिन्हें जनसाधारण से अधिक स्वाभाविक शक्तियां प्राप्त रहती हैं। जो मनुष्य पढ़ना नहीं जानते, उसे भूतकाल का ज्ञान नहीं। वह जो सोचता है, विचारता है, परीक्षा करता है, वह अपनी छोटी सी पहुंच और अपने ही अन्य साधनों के अनुसार उसे उस भंडार का पता नहीं, न जाने कितनी पीढ़ियों से संचित होता आया है। एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। उन्होंने गणित की कुछ प्रक्रियाएं निकाली और उन्हें यह समझकर कागज पर लिख लिए कि मैंने बड़े भारी आविष्कार किए हैं। कुछ दिनों के उपरांत जब वे एक बड़े पुस्तकालय में गए, तब उन्हें यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि जिन्हें वे इतने दिनों से अपने आविष्कार समझे हुए थे, साधारण छात्रों को ज्ञात और पुरानी बातें थी। जो विद्याभ्यासी पुरुष पढ़ता है और पुस्तकों से प्रेम रखता है, संसार में उसकी स्थिति चाहे कितनी ही बुरी क्यों न हो, उसे साथियों का अभाव नहीं खल सकता। उसकी कोठरी में सदा ऐसे लोगों का वास रहेगा जो अमर है। वे उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने और उसे समझाने के लिए सदैव प्रस्तुत रहेंगे। पढ़ते समय हमें विद्वान और प्रतिभाशाली पुरुषों के वाक्यों को, उनकी उक्तियों को और विचारों को मन में संचित करते जाना चाहिए। इससे हमारे पास ज्ञान का ऐसा प्रचुर भंडार हो जाएगा कि उसमें से समय समय पर जब जैसा अवसर पड़े, हम शांति, उपदेश और उत्साह प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार का भंडार अपने अधिकार में रहना उपयोगी भी है और आनंदप्रद भी। बहुत से ऐसे अवसर आ पड़ते हैं जब हमारा जी टूट जाता है और हमारी शांति शिथिल हो जाती है। जरा सोचिए, तो ऐसे अवसरों पर किसी ऐसे महापुरुष के उत्साहपूर्ण वचनों से कितना उत्साह प्राप्त होगा, जिसने कठिन संकट और विघ्न सहे, पर अंत में अपने उद्यम और सतत परिश्रम के बल पर सिद्धि प्राप्त की। बहुत से ऐसे अवसर आते हैं जब दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य करना और उनकी अधीनता स्वीकार करना अभिमानी युवकों को बड़ा कड़वा जान पड़ता है। ऐसे अवसर पर यदि वे इस बात का स्मरण कर लें तो बहुत ही अच्छा हो कि संसार में जितने बड़े बड़े विजयी हुए हैं, वो आज्ञा मानने में वैसे ही तत्पर थे जैसे आज्ञा देने में। खाली बैठे रहने के समय, जैसे बस, रेल, नौका, वायुयान आदि की यात्रा में, हमारे लिए यह एक लाभकारी मानसिक व्यायाम है कि हम किसी अच्छे साहित्यकार की कोई पुस्तक उठा लें और उनकी बातों और उनकी चमत्कारपूर्ण उक्तियों को हृदय में इस क्रम से धारण करते जाएं कि जब अवसर पड़े तब हम उन्हें उपस्थित कर सकें। हृदय का यह भंडार ऐसा होगा जो कभी रिक्त न होगा, दिन प्रतिदिन समृद्ध ही होता जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल।